किताब का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण से घर में सास रुक्मिणी देवी और बहू मोना साथ में रहती थीं। दोनों के बीच का रिश्ता काफी सामान्य था। कभी कभी छोटी मोटी तकरार होती, लेकिन एक दूसरे की आदतों को समझते हुए वे अपना जीवन आराम से गुजार रही थीं। सास और बहू के रिश्ते में कोई खास गहरा बंधन नहीं था, लेकिन वे एक दूसरे का सम्मान करती थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन मोना घर के पुराने अलमारी में सफाई कर रही थी। अलमारी में रखी हुई किताबों के ढेर को देखकर वह थोड़ी चौंकी, क्योंकि यह किताबें बहुत पुरानी और धूल-धूसरित थीं। कुछ किताबें तो ऐसी थीं जिन्हें मोना ने पहले कभी नहीं देखा था। उन किताबों में से एक किताब मोना की नजरों में आ गई। किताब का कवर बेहद फीका और मटमैला हो चुका था। उस पर लिखा था, गायब शहंशाह की गाथा। मोना ने किताब को हाथ में लिया और उसकी धूल झाड़ी। किताब को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यह कई वर्षों से किसी कोने में छिपी हुई हो। उत्सुकतावश मोना ने वह किताब सास रुक्मिणी देवी को दिखाई। रुक्मिणी देवी ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, यह किताब बहुत पुरानी लगती है। कभी नहीं देखा इसे, लगता है इसमें कुछ गहरे राज छुपे हों। मोना ने किताब खोलने का मन बनाया। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसे एक रहस्यमय कहानी मिली। कहानी का केंद्र था एक शहंशाह जो अचानक गायब हो गया था। किताब के पन्नों में लिखा था, शहंशाह का नाम अज्ञात है और उसकी गायब होने की वजह भी अस्पष्ट है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। उसकी गायबगी के बाद उसके खजाने का कोई निशान नहीं मिला। यह कहानी एक सस्पेंस से भरी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि किताब में कुछ रहस्यमय संकेत दिए गए थे। रुक्मिणी देवी ने किताब का विश्लेषण करना शुरू किया। हर पन्ने पर एक नया रहस्य था। कुछ शब्द और प्रतीक थे जो किसी गहरे अर्थ में थे, और उनके पास जो सुराग थे वे उनके समझने के लिए बहुत मुश्किल थे। क्या तुम देख रही हो मोना? रुक्मिणी देवी ने पूछा। यह किताब केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह किसी रहस्य को हल करने का एक संकेत भी हो सकती है। मोना ने उत्सुक होकर कहा, लेकिन यह क्या संकेत हो सकते हैं? क्या हम इसे समझ पाएंगे? रुक्मिणी देवी ने थोड़ी देर तक विचार करते हुए कहा, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। शायद इसमें कोई पुरानी गाथा है जिसे हमें समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमें इस कहानी को हल करना होगा। दोनों के मन में यह ख्याल आया कि शायद इस रहस्य के पीछे कोई छिपा हुआ खजाना या कोई और रहस्य हो सकता है। रुक्मिणी देवी और मोना ने किताब के अगले पन्नों को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में आगे कुछ पंक्तियां ऐसी थीं जो बहुत महत्वपूर्ण लग रही थीं। एक पंक्ति में लिखा था, जहां चांद और सूरज मिलते हैं वहां तुम्हें पहला सुराग मिलेगा। यह एक पहेली थी जिसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था। रुक्मिणी देवी और मोना दोनों इस पंक्ति के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे। यह कुछ अलग सा लगता है, मोना ने कहा। यह पंक्ति हमें कहीं खास स्थान की ओर इशारा कर रही है, जहां चांद और सूरज मिलते हैं। क्या इसका मतलब तालाब या कोई और जल स्रोत हो सकता है? रुक्मिणी देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। हमारे गांव में एक पुराना तालाब है जहां शाम के समय चांद और सूरज की परछाइयां मिलती हैं। हमें वहां जाकर देखना चाहिए।
क्या आप सच में मानती हैं कि सुराग वहीं मिलेगा? मोना ने हैरान होते हुए पूछा। रुक्मिणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सबसे साधारण चीजें ही सबसे बड़ी बातों को छुपाती हैं। चलो हम वहां चलते हैं। सास और बहू दोनों उस पुराने तालाब की ओर चल पड़ी। तालाब एक सुनसान जगह थी, जहां अक्सर लोग नहीं जाते थे। यह जगह अजीब सी शांति से भरी हुई थी। दोनों जब तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तालाब के पानी में सूरज की किरणें पड़ रही थीं और चांद की हल्की सी परछाई भी दिख रही थी। पानी की सतह पर जैसे ही हलचल हुई, दोनों ने देखा कि एक चमकदार वस्तु पानी के नीचे कुछ हिल रही थी। रुक्मिणी देवी ने बिना सोचे समझे पानी में हाथ डाला और एक छोटा धातु का बक्सा बाहर निकाला। यह क्या है? मोना ने हैरानी से पूछा। रुक्मिणी देवी ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी चाबी और एक कागज था। कागज पर कुछ लिखा हुआ था, ताला खोलने के लिए तुम्हें चाबी का पता खुद ही ढूंढना होगा। यह नया सुराग था। अब सास और बहू को समझ में आ गया कि उन्हें इस रहस्य को हल करने के लिए और अधिक कड़ी मेहनत करनी होगी। किताब की कहानी और इसके सुरागों से जुड़ी कोई बड़ी बात थी जो अब तक छिपी हुई थी। लगता है यह यात्रा सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें इस रहस्य का सच जानने के लिए और आगे बढ़ना होगा, रुक्मिणी देवी ने कहा। हाँ, मोना ने कहा, अब हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इस रहस्य को ढूंढ ही लेंगे। अब सास और बहू का रिश्ता सिर्फ रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों तक सीमित नहीं था। दोनों एक साथ मिलकर इस रहस्य को हल करने की ओर बढ़ रही थीं। इस यात्रा ने उनके बीच एक नया विश्वास और समझ पैदा किया था, और अब वे इस रहस्य के समाधान के करीब जा रही थीं। पहला सुराग। रुक्मिणी देवी और मोना ने उस पुराने बक्से को खोला था, जिसमें उन्हें एक चाबी और एक कागज मिला था। चाबी का आकार साधारण था, लेकिन उसका महत्व असीमित था। कागज पर लिखा हुआ संदेश उन्हें यह एहसास दिला चुका था कि वे अब किसी बड़े रहस्य की खोज में थे। ताला खोलने के लिए तुम्हें चाबी का पता खुद ही ढूंढना होगा। यह शब्द बार बार रुक्मिणी देवी के दिमाग में गूंज रहे थे। क्या यह चाबी किसी पुराने ताले को खोलने के लिए थी? क्या इसका मतलब था कि किसी गुप्त जगह पर एक और सुराग छिपा हुआ था? दोनों को यह समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक छोटी सी पहेली नहीं थी, बल्कि एक बड़ा रहस्य था जो उनके सामने खुलने वाला था। रुक्मिणी देवी ने मोना से कहा, हमें इस चाबी का उपयोग समझदारी से करना होगा। यह सिर्फ एक चाबी नहीं है, बल्कि हमें जो खोजना है उसकी कुंजी हो सकती है। लेकिन माँ, हमें इसे कहाँ ढूंढना चाहिए? मोना ने पूछा। रुक्मिणी देवी ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि शायद यह चाबी उस संदूक को खोलने के लिए है जो हमारे पुराने घर में पड़ा हुआ है। वह संदूक हमारी दादी का था। कई सालों से वह बंद पड़ा है और हम कभी उसे खोलने की जरूरत नहीं समझे। तुम्हारा कहना क्या है? मोना ने चौंकते हुए पूछा। क्या तुम सोचती हो कि वह संदूक हमें इस रहस्य का कोई सुराग दे सकता है? यह सिर्फ एक संभावना है, रुक्मिणी देवी ने कहा, लेकिन हमें यह कोशिश करनी चाहिए। रुक्मिणी देवी और मोना दोनों उस पुरानी जगह की ओर चल पड़े जहां उनकी दादी का संदूक रखा हुआ था। घर के एक कोने में एक बड़ी पुरानी अलमारी थी, जिसमें कई पुराने सामान थे। रुक्मिणी देवी ने अलमारी के दरवाजे खोले और एक भारी लकड़ी के संदूक को बाहर निकाला। यह संदूक बेहद पुराना था और इसका ढक्कन जंग खा चुका था। मोना ने देखा कि संदूक के पास एक छोटी सी चाबी का घेरा था, लेकिन वह चाबी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। यह संदूक तो बंद है, पर चाबी? मोना ने पूछा। रुक्मिणी देवी ने संदूक को घुमा घुमा कर देखा, फिर अपनी जेब से वह चाबी निकाली जो उन्हें तालाब से मिली थी। वह चाबी संदूक के ताले में फिट हो गई।
दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि यह वह चाबी थी जो उन्हें इस यात्रा की अगली मंजिल तक पहुंचाने वाली थी। संदूक का ताला खुलते ही रुक्मिणी देवी और मोना ने संदूक के अंदर झांका। संदूक में बहुत सारी पुरानी चीजें थीं, कुछ कपड़े, पुराने दस्तावेज और कुछ घरेलू सामान। लेकिन सबसे खास चीज थी एक पुरानी किताब जो बहुत ही सुंदर तरीके से संजोई गई थी। किताब का कवर चमकदार सोने से जड़ा हुआ था और उसका नाम था खोया हुआ खजाना और उसकी गाथाएं। किताब को खोलते ही एक और रहस्य सामने आया। इसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा का हिस्सा है। रुक्मिणी देवी ने वह किताब मोना को देते हुए कहा, देखो, यह किताब उसी रहस्य से जुड़ी हुई है। लगता है जैसे यह किताब हमारे लिए है। यह किताब इतनी पुरानी क्यों लग रही है? मोना ने किताब को ध्यान से देखा। क्या यह हमें किसी और सुराग तक ले जाएगी? शायद, रुक्मिणी देवी ने कहा, लेकिन हमें इसे ठीक से समझने की जरूरत है। किताब को खोलते हुए उन्होंने देखा कि पहले पन्ने पर एक कविता थी जो रहस्य के बारे में थी। जहां चांद और सूरज मिलते हैं, वहां छिपा है एक राज गहरा। हर कदम पर एक नया सुराग मिलेगा। जो तुम तक पहुंचेगा उसे देखेगा सारा जहां। रुक्मिणी देवी और मोना दोनों के दिमाग में यह कविता गूंजने लगी। वे समझ नहीं पा रही थीं कि इस कविता का क्या अर्थ हो सकता है। दोनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि यह सुराग उन्हें कहाँ ले जाएगा। मुझे लगता है, रुक्मिणी देवी ने कहा, कि यह कविता हमें फिर से उसी तालाब की ओर ले जाएगी। जहां चांद और सूरज मिलते हैं, वही तो वह जगह है जहां पहला सुराग मिला था। शायद हमें वहां वापस जाना होगा। लेकिन उस बार वहां क्या पाया था? मोना ने पूछा। हमें सिर्फ एक चमकदार वस्तु मिली थी, रुक्मिणी देवी ने याद करते हुए कहा, लेकिन इस बार हमें ज्यादा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कविता कह रही है कि हर कदम पर नया सुराग मिलेगा। अब उनका उद्देश्य स्पष्ट था, वे उसी तालाब की ओर वापस जाने वाले थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से तैयार होकर। दोनों ने तय किया कि वे अगली सुबह वहां जाएं और हर कोने को ध्यान से खंगालें। अगली सुबह रुक्मिणी देवी और मोना जल्दी उठे और तालाब की ओर चल पड़े। सूरज अभी उगा ही था और तालाब में हल्की सी धुंध छाई हुई थी। चांद और सूरज की किरणें तालाब के पानी पर मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रही थीं। दोनों ने फिर से वही जगह देखी जहां पहले उन्हें सुराग मिला था, लेकिन इस बार वे और ज्यादा ध्यान से हर कोने को देख रहे थे। सांसें थामे हुए वे धीरे धीरे तालाब के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। और तभी अचानक मोना ने एक और चमकती हुई चीज देखी। यह वही जगह थी जहां उन्हें पहले बक्सा मिला था। मोना ने झुकर पानी में देखा और पाया कि इस बार कुछ और भी था। एक छोटा सा खजाना, एक पुरानी अंगूठी जो तालाब के किनारे सजी हुई थी। अंगूठी पर एक खूबसूरत पत्थर लगा हुआ था और उसके आसपास कुछ अजीब सी खूबसूरत आकृतियां थीं। रुक्मिणी देवी ने अंगूठी को उठाया और कहा, यह शायद अगला सुराग है। अब हम सही रास्ते पर हैं। सास और बहू के चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक थी। उन्हें अब पूरा यकीन था कि इस रहस्य को हल करने के लिए उन्हें हर सुराग को सटीक रूप से समझना होगा। यह सफर अब केवल एक किताब की कहानी नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत भी बन चुका था। चाबी का राज। रुक्मिणी देवी और मोना ने तालाब के किनारे से मिली अंगूठी को देखा। यह अंगूठी किसी राजा महाराजा की प्रतीत हो रही थी और उसका हर पहलू एक नया संकेत दे रहा था। अंगूठी में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह एक गहरे राज को छुपाए हुए हो। दोनों ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह केवल एक सुंदर आभूषण नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकती है।
यह अंगूठी क्या बताती है? मोना ने पूछा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। रुक्मिणी देवी ने अंगूठी को गौर से देखा और कहा, यह अंगूठी केवल एक कीमती चीज नहीं है। इसका कोई मतलब होना चाहिए। देखो, इसके ऊपर एक निशान बना हुआ है, जैसे एक विशेष प्रतीक। यह प्रतीक कहीं न कहीं हमें शहंशाह के खजाने से जोड़ता है। लेकिन यह प्रतीक क्या है? मोना ने पूछा। रुक्मिणी देवी ने अंगूठी को घुमाया और उस पर बने निशान को ध्यान से देखा। यह एक विचित्र सी आकृति थी, जैसे एक कुआं जिसके अंदर एक तारा बना था। मुझे लगता है, रुक्मिणी देवी ने कहा, यह हमें उस स्थान की ओर इशारा कर रहा है जहां हम पहले कभी नहीं गए। यह संकेत शायद हमें एक नए स्थान की ओर ले जा सकता है जो खजाने से जुड़ा हुआ है। तो क्या हमें यह प्रतीक ढूंढने के लिए एक और जगह पर जाना होगा? मोना ने पूछा। रुक्मिणी देवी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब हमें उस स्थान की खोज करनी होगी जहां यह प्रतीक मिलता है। हमें इसे पहचानना होगा और फिर इसे जोड़ते हुए उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। अब दोनों की यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यह सिर्फ एक किताब, एक अंगूठी और कुछ संकेतों का पीछा नहीं था, बल्कि एक गहरी और पुरानी कहानी का हिस्सा बन चुका था। दोनों के बीच एक गहरा विश्वास था और दोनों मिलकर इस रहस्य को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं। रुक्मिणी देवी और मोना ने अगले दिन फिर से किताब की ओर रुख किया ताकि वे इसे और अधिक समझ सकें। किताब में एक पुरानी नक्शा था जिसमें कुछ स्थानों की तस्वीरें थीं। एक स्थान की तस्वीर में वही प्रतीक था जो अंगूठी पर बना हुआ था। यह स्थान एक पुराना मंदिर था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। मंदिर के अंदर एक विशेष मूर्ति के पास वही कुआं और तारा का निशान था। यह वही स्थान है, रुक्मिणी देवी ने चिल्लाते हुए कहा। हमें वहां जाना होगा। लेकिन वह मंदिर अब खंडहर बन चुका है, मोना ने चिंता जताई। क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? हाँ, हमें जाना होगा। हमें पता करना होगा कि वह प्रतीक और मूर्ति हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। यह शायद हमें खजाने के करीब पहुंचाएगा, रुक्मिणी देवी ने कहा। इस प्रकार अगले दिन सास और बहू ने खंडहर मंदिर की ओर चलना शुरू किया। यह मंदिर गांव से बाहर एक घने जंगल के बीच स्थित था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें कंटीली झाड़ियों और उबड़-खाबड़ रास्तों को पार करना पड़ा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि यह जगह अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी और यह भी साफ नहीं था कि वे क्या पाएंगे। मंदिर के खंडहर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति छा गई। हर ओर टूटे-फूटे स्तंभ, दीवारों पर उकेरी हुई अदृश्य चित्र और खंडहरों में बसी हुई चुप्पियां थीं। रुक्मिणी देवी और मोना ने कदम बढ़ाए और धीरे-धीरे मंदिर के भीतर गए। उनका ध्यान उस मूर्ति की ओर था जिसे नक्शे में दिखाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी मूर्ति थी जो अब धूल से ढकी हुई थी। मूर्ति के पास ही वही प्रतीक बना हुआ था जो अंगूठी पर था, कुआं और तारा। मूर्ति के नीचे एक पुराना ताला था जिसके पास एक खोखला सा स्थान था। यह ताला, मोना ने कहा, क्या यह वही ताला है जो हमें ढूंढना था? रुक्मिणी देवी ने ताला की ओर देखा और कहा, हाँ, यह वही ताला है, लेकिन हमें इसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। क्या हमारी चाबी इस ताले से मेल खाती है? मोना ने पूछा। रुक्मिणी देवी ने चाबी को ताले में डाला और एक अद्भुत घटना हुई। ताला खुल गया और एक गुप्त दरवाजा खुलते ही एक अंधेरी सुरंग सामने आई। सुरंग के भीतर हल्की सी रोशनी और एक रहस्यमय हवा का झोंका था। दोनों का दिल धड़कने लगा क्योंकि यह उनके लिए एक नए रहस्य की शुरुआत थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मोना ने डरते हुए पूछा। रुक्मिणी देवी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमें अंदर जाना ही होगा। हम जितना डरेंगे उतनी ही दूर रह जाएंगे।
यह सुरंग हमारे लिए एक नए रास्ते की ओर इशारा कर रही है। सास और बहू ने एक दूसरे को देखकर हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर एक लंबा रास्ता था और दीवारों पर कुछ पुराने चित्र उकेरे गए थे जो शहंशाह और उसकी महल की सवारी की कहानी को दर्शा रहे थे। कुछ कदम और बढ़ने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। इस कक्ष के बीच में एक बड़ा सिंहासन रखा था और सिंहासन के चारों ओर चमकते हुए रत्न जड़े हुए थे। कक्ष में एक और किताब रखी हुई थी जो उन दोनों के लिए नए सुराग का स्रोत बन सकती थी। यह क्या है? मोना ने हैरान होते हुए कहा। क्या हमें यह किताब मिल गई? यह वह किताब हो सकती है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, रुक्मिणी देवी ने कहा। आओ इसे खोलते हैं। जब उन्होंने किताब खोली तो उसमें लिखा था, वह जो सच्चा उत्तर जानता है वह रास्ता नहीं देखता बल्कि उसे बनाता है। यह किताब और यह कक्ष अब उन्हें शहंशाह के खजाने और उसके रहस्य के एक और चरण के करीब ले आई थी। इस यात्रा ने रुक्मिणी देवी और मोना को सिर्फ एक नई जानकारी दी थी, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक गहरा विश्वास और प्यार बढ़ाया था। वे अब इस रहस्य को हल करने के लिए और भी मजबूत हो चुकी थीं। रहस्य का उद्घाटन। रुक्मिणी देवी और मोना ने उस गुप्त कक्ष में प्रवेश किया और सामने रखी किताब को देखा। यह किताब बिल्कुल अलग थी, जैसे समय की परतों से निकलकर कोई अनमोल धरोहर सामने आई हो। किताब को खोलते ही एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैलने लगी और दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। किताब का पहला पन्ना पलटते ही एक और रहस्य सामने आया। वह जो सच्चा उत्तर जानता है वह रास्ता नहीं देखता बल्कि उसे बनाता है। यह वाक्य अब दोनों के दिमाग में गूंजने लगा था। क्या इसका मतलब यह है कि हमें खुद ही रास्ता बनाना होगा? मोना ने हैरान होकर पूछा। रुक्मिणी देवी ने किताब को और ध्यान से पढ़ा और कहा, हो सकता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि हमें यह समझना होगा कि असली खजाना किसी भौतिक चीज में नहीं, बल्कि हमारी यात्रा और अनुभव में है। इस वक्त उन्हें समझ में आने लगा कि जो कुछ भी वे ढूंढ रहे थे वह केवल एक खजाना नहीं था, बल्कि एक जीवन का सत्य था। लेकिन फिर भी उनके मन में यह सवाल था, क्या यह सचमुच खजाना था या फिर कोई गहरी शिक्षा? माँ, क्या हम सचमुच इसे पा लेंगे? मोना ने थोड़ी शंका के साथ पूछा। हमने अब तक जो कुछ भी पाया है वह हमें इस यात्रा की सच्चाई की ओर ले जाता है। यह सिर्फ एक किताब या अंगूठी का रहस्य नहीं था, बल्कि यह एक यात्रा थी जो हमें अपने अंदर की शक्ति और रिश्तों को समझने में मदद कर रही थी, रुक्मिणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक कमरे की दीवारों पर बने चित्रों ने दोनों का ध्यान खींचा। उन चित्रों में शहंशाह की कहानी थी, कैसे उसने अपनी पूरी शक्ति और राज्य को त्याग कर शांति और सरलता की तलाश में एक गुप्त स्थान पर चला गया था। एक चित्र में शहंशाह एक पर्वत की चोटी पर खड़ा था और उसके हाथ में वही चाबी थी जो अब तक उनके पास थी। यह क्या है? मोना ने चित्रों की ओर इशारा करते हुए पूछा। क्या यह वही चाबी है? हाँ, रुक्मिणी देवी ने कहा, यह वही चाबी हो सकती है जो शहंशाह के खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताती है। लेकिन इस यात्रा का अंत यही नहीं है। हमें अब खुद उस पर्वत की ओर जाना होगा। वह पर्वत शायद इस रहस्य का अंतिम जवाब हो सकता है। रुक्मिणी देवी और मोना दोनों के मन में अब यह स्पष्ट हो गया था कि इस यात्रा में उन्हें बहुत कुछ और हासिल करना था। अब तक की खोज ने उन्हें यह सिखाया था कि कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर होता है और रिश्तों की समझ और प्यार ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। उन्होंने तय किया कि अगले दिन वे उस पर्वत की ओर चलेंगे जो शहंशाह से जुड़ा था। यह पर्वत गांव से बहुत दूर था और रास्ता कठिन था,
लेकिन दोनों ने मन बना लिया था कि वे इस रहस्य को हल करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। अगली सुबह रुक्मिणी देवी और मोना ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता बहुत ही दुर्गम था, पहाड़ों पर चढ़ाई, घने जंगल और रास्ते में रुकावटें थीं। लेकिन दोनों का हौसला और आत्मविश्वास उतना ही मजबूत था। जब वे पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा सा मंदिर था जो पुराने पत्थरों से बना हुआ था। यह वही स्थान था जो चित्रों में दिखाया गया था, शहंशाह का स्थान जहां उसने अपनी शांति की खोज की थी। मंदिर के भीतर एक खाली स्थान था जहां एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के पास वही चाबी का निशान था और एक ताला भी था जिसे खोलने के लिए वही चाबी चाहिए थी। रुक्मिणी देवी ने चाबी को ताले में डाला और एक भारी ध्वनि हुई, ताला खुल गया। इसके साथ ही मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक गुप्त मार्ग सामने आ गया। यह मार्ग सीधे नीचे की ओर जा रहा था। क्या हम नीचे जाएं? मोना ने भय के साथ पूछा, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी थी। हाँ, हमें इस मार्ग को आगे बढ़ाना होगा, रुक्मिणी देवी ने कहा। हम अब इस रहस्य के अंतिम चरण में हैं। उन्होंने डरे लेकिन साहस के साथ उस गुप्त मार्ग में प्रवेश किया। मार्ग धीरे धीरे गहरा होता गया और सामने एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। गुफा में एक विशाल सिंहासन रखा था और उसके पास एक चमकता हुआ खजाना था, सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरा हुआ। लेकिन दोनों ने देखा कि खजाना इतना चमकदार था, फिर भी वहां कुछ ऐसा था जो उन्हें महसूस हुआ। यह खजाना सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं था। इस खजाने के साथ जुड़ी एक कागज की चिट्ठी थी। रुक्मिणी देवी ने वह चिट्ठी उठाई और पढ़ा। असली खजाना वह नहीं है जो आप देख रहे हैं, बल्कि वह है जो आप समझ रहे हैं। प्यार, विश्वास और रिश्तों का खजाना वह है जो आपको हमेशा के लिए समृद्ध बनाएगा। यह क्या है? मोना ने चौंकते हुए कहा। क्या यह हमसे कुछ कहना चाहता है? यह सब कुछ हमें एक शिक्षा दे रहा है, रुक्मिणी देवी ने कहा। इस खजाने में सबसे बड़ी बात यही है कि असली खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं है। यह हमारे रिश्तों और हमारी यात्रा का परिणाम है। यह हमारे भीतर की शक्ति और एक दूसरे के प्रति विश्वास का खजाना है। रुक्मिणी देवी और मोना ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि असली खजाना यही था, उनके रिश्ते की गहरी समझ, विश्वास और प्यार। इस यात्रा ने उन्हें न केवल एक नई दृष्टि दी, बल्कि उनके बीच के रिश्ते को और मजबूत किया। अब उन्हें महसूस हुआ कि उनका खजाना उनके भीतर था और यह यात्रा केवल एक प्रतीक थी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य को पहचानने की। दोनों ने उस गुफा से बाहर निकला और देखा कि सूरज की किरणें पहाड़ की चोटी से चमक रही थीं। यह यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। हमने यह सब क्या पाया? मोना ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमने पाया कि प्यार और विश्वास ही असली खजाना है, रुक्मिणी देवी ने कहा, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। यह कहानी केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सबक थी जो सास और बहू के रिश्ते को और गहरा बना गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।